हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, लाइफ जो है ना, एक हमारी जर्नी की तरह है। जैसे हम एक यात्रा पर निकलते हैं कभी बहुत लंबे सफर के लिए, तो हम लोग तैयारी उसकी भी लंबे तरीके से ही करते हैं, है ना। कि लंबा सफर है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। और खास करके तैयारी हम उस सिचुएशन के लिए करते हैं कि अगर नहीं हुआ तो, अगर ये चीजें हमें नहीं मिली तो हमारे पास वो चीज होना चाहिए। खास करके पहले अगर बच्चे हैं साथ में तो खाने पीने का इंतजाम कर लेना। और भी जैसे कहते हैं कि दुर्घटना ना हो, कोई चोट चपेट ना लगे, उसकी दवाई रख लेना। मतलब ऐसी चीजें कि जो इमरजेंसी में काम आती हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसी हमारी यात्रा है, जैसा हमारा सफर है, वैसी हमारी तैयारी है। तो ये जो परीक्षा है और ये जो आप अपने लिए जो रास्ता चुने हैं, ये भी एक सफर की तरह है। और इसकी भी तैयारी आप उसी हिसाब से करिए। देखिए, अगर आपका सपना बड़ा है तो उसके लिए कहते हैं ना कि बड़ा संघर्ष भी होगा। उसके लिए बड़ी बड़ी तैयारियां भी करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि इतनी सी तैयारी में और हमें बहुत कुछ मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। आप लोग भी जानते हैं कि जैसी मतलब जैसा मेहनत होता है हम लोगों का, उसी तरह से हमें उसका फल मिलता है। तो फिर सोचना क्या है। और एक चीज और, कि हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम थोड़े से वजन से हल्के रहें, है ना। ज्यादा सामान वामान भी ले जाने से अवॉइड करते हैं, उतनी ही चीजें लेके चलते हैं जितनी जरूरी होती है। तो इसमें भी कहने का मतलब जितनी चीजें लेके मतलब जरूरी है ना, उतना ही लेके चलिए, है ना। अपनी पढ़ाई में जैसे अब फालतू चीज क्या है यहाँ पे। फालतू चीज वही है जो दिमाग में फालतू की चीजें आ रही हैं आपको। पढ़ाई के अलावा जो भी चीजें अभी आ रही हैं, जो आपको टेंशन दे रही है, जो आपकी पढ़ाई को रोक रही है, तो बस मान के चलिए कि वो चीजें हमें दिमाग में लानी नहीं है। क्योंकि अगर हम इस चीज को लेके चलेंगे ना, तो मान के चलिए कि आप सफल नहीं हो सकते। तो बस यही सारी चीजें हैं कि थोड़ा सा दिमाग से काम करिए। बाकी चीजों में हम ये चीज जब अप्लाई करते हैं तो फिर पढ़ाई में अप्लाई क्यों नहीं करते हैं। तो आप एक टेंशन फ्री, कहते हैं ना, टेंशन फ्री अपने दिमाग से हर चीज निकाल के आप जब आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो फिर आप सफलता भी आपको मिलेगी। अब देखिए, ये चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने फेस की है। जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होके या डर के कोई काम अभी भी मैं करती हूँ, तो वो काम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो गड़बड़ ही होगा, है ना। अगर मैं डर के काम की कि ऐसा डाउट लेके कि नहीं होगा मुझसे, और या तो ये लेके कि कैसे करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें पहले ही मैं इसको किनारे कर देती हूँ और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके मैं आती हूँ। उसके लिए क्या है ना कि कुछ चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। वो ये ना, छोटे छोटे जो टारगेट होते हैं आपके पढ़ाई के हुए, या छोटी छोटी जो अचीवमेंट होती है ना, उस पर खुश होना सीखिए। जैसे कि क्या है कि हम लोग की तो देखिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग चल रही थी, हिंदी वालों की ट्रेनिंग वगैरह खत्म हो गई। अब उसमें क्या है, सर्टिफिकेट मिलता है भाई। हर काम करने के बाद कुछ ना कुछ आपको दिया जाता है, तो वो भी हमें मिला। तो एक खुशी होती है ना कि हमने कुछ पाया। और वहां जाने पे आप इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, अच्छी चीजों को जान रहे हैं। तो एक अंदर से होता है कि मैं इस काबिल हूँ, मैं इस लायक हूँ कि मैं उतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मेरा भी कोई जगह है, मैं भी वहां पे बैठी हूँ। तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और जानते हैं, मतलब मैं क्यों ऐसा कि एक तो मेरी सिचुएशन थी कि मुझे करना था, और एक होता ना कि हर इंसान अपनी पहचान बनाना चाहता है। हर इंसान, एक बच्चे को भी अगर स्कूल में देखा जाए ना, कि वो बदमाशी शैतानी क्यों करता है, अपनी पहचान बनाने के लिए करता है। उसको हाईलाइट होना रहता है। तो वो देखता है, ये सोचता है कि पढ़ाई लिखाई करके तो हम नहीं कर पाएंगे, तो वो गलत रास्ता पकड़ लेता है। अब यहीं पे वो गलत दिशा चला गया, उसको यहीं पे कोई समझाने वाला रहता या उसको कोई देखने वाला रहता, तो वो सही दिशा में जाके अपनी पहचान बना सकता है। बात यहाँ पे हमारी आपकी भी है। अब हमारी जो उम्र है ना, जैसे आप लोग हैं, हम मैं हूँ, तो ये उम्र पहचान बनाने की तो है ही, साथ में जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब पहचान तो छोड़िए, जरूरतें इतनी ज्यादा हो गई है ना कि ये लगता है कि अब करना ही पड़ेगा, है ना। तो दोनों चीजें मेरे ख्याल से है कि एक तो नाम और पहचान तो बनेगा ही, और साथ में जरूरतें भी पूरी होगी। तो भाई करना पड़ेगा, ये जरूरत है। अब आप कहेंगे कि हम पानी नहीं पिएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि शरीर के लिए तो जरूरत है ना इन सब चीजों की। तो बस यही सारी चीजें। आप देखिए, अब क्या है, मेरा डेली रूटीन क्या है। आप लोगों को मैं दिखाई नहीं पाती हूँ, इतना ज्यादा व्यस्तता है ना कि मैं दिखाई नहीं पाती हूँ। रोज सुबह 4 बजे उठना, और लगातार मतलब कहते हैं ना कि किचन में लगो, उसके बाद से फिर अपने स्कूल को जाओ, फिर वहां से पढ़ा के आओ, फिर अपना थोड़ा सा अगर रेस्ट किया, खाना खाया, किया तो किया, नहीं तो फिर अपने यूट्यूब वाले काम में लग जाओ, फिर किचन में जाओ, और फिर सारा सुबह की तैयारी करके फिर सो, और सोते सोते 11 12, 11 तो नहीं, मैं 12 हमेशा, और फिर 4 बजे उठो। तो मेरी आज की भी नींद मेरी वही 4 घंटे 4.5 घंटे की रहती है, समझिए। तो इतना रहता। और किसी का मेरे पास आज की डेट पे भी अगर किसी की कॉल आती है, फोन फोन आ जाता है, तो अगर मैं रिसीव कर ली संयोग से तो कर ली, लेकिन अगर नहीं कर पाई ना, तो वो फिर मिस हो जाता है। और फिर
मतलब वो नहीं है, मैं कर पाती हूँ। तो लोग जो मुझसे जुड़े वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये व्यस्त है, वो बुरा नहीं मानते, वो लोग फिर कॉल बैक करते हैं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ मैं सबको सबका रिप्लाई करूँ, लेकिन अपने आप को जानते हैं क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जब मैं बस सोच सोच के चीजों को, लोगों की बातों को और अपने जीवन की जो परेशानियों को, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य की चिंता, करना कुछ नहीं रहता था उस टाइम में। सब काम छोड़ के मैं ऐसा सोचती थी, है ना। जैसे करना तो प्राइवेट जॉब तो मेरी चल रही थी, वो तो एक जरूरत थी, भाई पैसे चाहिए थे। लेकिन जो ये बड़े लेवल की तैयारी की मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये कुछ नहीं कर रही थी मैं सब कुछ छोड़ के हाथ में हाथ रख के ये सब चिंता लेके बैठी हुई थी। और जब मैं इस चिंता लेके बैठी तो मेरा बीच का 5-6 साल खराब हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाई, बस सोचती रह गई। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि टेंशन लेके नहीं चलना है आगे, कभी भी बोझ लेके सिर पे चलेंगे, लोगों की बातों को या समाज को या ये वो सब कुछ, मैं कह रही हूँ ना कि अपना पहले अपने लिए सोच लीजिए, अपना भविष्य बना लीजिए। बाकी लोग जिंदगी भर के लिए हैं, सब रिश्ते निभाइए, अच्छे से सब कुछ करिए, ठीक है। फिलहाल के लिए आपके लिए जो मानसिकता बनती है लोगों की बनने दीजिए, जो भी है करने दीजिए। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए भाई? पढ़ाई आत्मसंतुष्टि वाली होनी चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए ना कि लगे कि हाँ भाई मैंने कुछ किया, मैंने पढ़ा। आप कहीं टेस्ट देते हो तो फिर आपको लगे कि हाँ मेरे सारे आंसर आ रहे हैं। अगर एक भी कोई इतना आपको जैसे उस पर उतारू उतारू हो जाना, कहते हैं ना कि जैसे किसी चीज में हम उतारू हो जाते हैं, वो होना चाहिए अभी आपको इस लेवल का, कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है या कुछ भी होता है तो आपको उतारू हो जाना है कि गलत कैसे हुआ। कहते हैं ना कि जैसे एक होता है कि रेसलर कोई होता है, कोई पहलवान होता है, कुश्ती में अगर कोई उसको एक बार पटक दिया तो उसको कितना गुस्सा आता है कि अब उसको पटकेंगे ही हम। तो वो वाली समझिए ना कि आपकी और आपकी पढ़ाई के बीच में जंग चलनी चाहिए। तो ये कि हुआ कैसे, मैंने तो पढ़ा था तो ये क्वेश्चन गलत कैसे हुआ, अब उसके चलते आप अपने आप को पनिशमेंट दीजिए, सेल्फ पनिशमेंट। ये शायद हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैंने करना शुरू किया था। सेल्फ पनिशमेंट क्या है इसमें? बहुत कुछ मत करिए, लेकिन आपसे अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है या आप किसी भी वजह से, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर पाए, आपने टारगेट बनाया आज का, ठीक है, टाइम टेबल बनाया और आप किसी भी वजह से आप पढ़ नहीं पाए, मान लीजिए कोई बहुत इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से कि आपको सोने का मन कर गया, कोई दोस्त आ गया, कहीं जाना हुआ, तो आप नहीं पढ़े और आप ये सोचे कल, तो अब आपको लेकिन घर आने के बाद एक पश्चाताप तो होता है कि आज मैंने समय बर्बाद कर दिया, मैंने क्या सोचा था और क्या। मेरे साथ तो ऐसा ही है कि जिस दिन मेरे मन का काम नहीं होता है ना, जो मैं टारगेट बनाई रहती हूँ, उस दिन फिर मेरा मतलब एकदम उदास मैं हो जाती हूँ, फिर मैं मतलब कहते हैं ना कि एकदम सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं जो सोचती हूँ फिर मुझे करना ही करना है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो समझिए कि सही रास्ते पे हैं आप, और अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट दीजिए उस दिन कि मैं क्यों नहीं, आज दिन भर मैं क्यों सो गया, क्यों मेरा मन नहीं किया, क्यों मैंने अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दी, जो मेरा टाइम टेबल था उसको पूरा क्यों नहीं किया। अब मुझे इसका खामियाजा भरना है, भुगतना पड़ेगा और इसका पेनाल्टी भी मुझे देना पड़ेगा। अब जहां पर मुझे 4 पन्ना पढ़ना था तो आज मैं 8 पन्ना पढ़ूंगी। आज मैं इतना ये टॉपिक कवर करना था तो आज मैं इसको भी कवर करूंगी एज ए पनिशमेंट, और मुझे करना ही है। तभी तभी मैं खाना खाऊंगी या तभी मैं सोऊंगा, जो भी है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर, करना पड़ेगा आपको, करिए। ये जिंदगी है, आपसे बहुत कुछ मांगती है। जब आपसे मांगती है, अगर आप देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, कहीं से आप लापरवाही चोरी नहीं करते हैं अपने लिए, मेहनत तो चोरी नहीं करते हैं, तो फिर जिंदगी आपको बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ देती है। तो फिर यही सारी चीजें हैं, समझिए, करिए। मेहनत ही एक ऐसा है विकल्प जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचाएगा, बाकी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है सफलता पाने का। 100% जान लीजिए। जितने भी लोग हैं, अब देखिए क्या है, उस समय जब मैं तैयारी करती थी तो मैं सब कुछ छोड़ दी थी। अपनी सबसे प्रिय चीज मुझे डांस करना है, संगीत से मुझे बहुत प्रेम है, तो मैंने एकदम छोड़ दिया था। लेकिन आज की डेट में अगर मैं जॉब में हूँ और एक माइंड रिलैक्स है, फिर काम है तो वो तो व्यस्त मैं अपने आप को जानबूझ के रखी हूँ ना, अपने आप को रखना भी चाहिए। लेकिन अब मैं सब कुछ कर पाती हूँ। मन करता है तो गाना गाओ, मन करता है डांस करो, मन करता सो जाओ, मन करे तो ठीक है ये करो, मतलब मैनेज किया जा सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि अब एक गवर्नमेंट जॉब हो गई है, चलो भाई ठीक है, आगे तो करना ही है जो करना है, लेकिन एक माइंड रिलैक्स है, तो तब आप जो मन करे वो करिए। लेकिन फिलहाल जब तक आप सफल नहीं है, आपकी लाइफ एक पटरी पर नहीं है, तब तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल भी मत लालच करिए कि अरे यार वो दीदी तो ऐसा कर रही है, वो तो ऐसा कर, ये देखिए कि मैं या कोई भी इंसान कब कर रहा है, सक्सेस होने की बात कर रहा है। मेरा प्रण था कि जब मैं सक्सेस हो जाऊंगी तो मैं ये काम करूंगी, वो काम मैं अपनी उस लाइफ को मैं जी पा रही हूँ, एंजॉय कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए थी ऐसी लाइफ। तो मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की। तो आप लोग भी करेंगे तो आपको भी आपकी मनपसंद लाइफ मिलेगी। और लाइफ एक बार मिलती है, उसको अपने हिसाब से जीना चाहिए। लोगों की कद्र करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, अच्छे इंसान बनना चाहिए। बहुत ज्यादा आत्मसम्मान को खो के नहीं जीना चाहिए, मैं बार बार कहती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।